हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 केस स्टडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन दिस केस 3 वी आर गोइंग टू डील विद द थिंग्स अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। देखते हैं क्या हमारा केस बोलता है हमसे। मेटल्स सच एज पोटेशियम and sodium react so vigorously with air and water that they catch fire if kept in open. So हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। ये कैसे मेटल्स हैं? ये ऐसे मेटल्स हैं कि अगर हम इन्हें क्या करते हैं, एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ले भी आते हैं तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि क्या हो जाता है, दे कैच फायर। सो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर ये इतनी ज़्यादा रिएक्शन देते हैं कि फायर लग सकती है अगर हम इन्हें एयर के कांटेक्ट में ले आए, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. तो क्या करेंगे, अगर हम इन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे दे कैन कैच फायर और बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है। सो metal oxides can be prepared by the reaction of metals with oxygen and water. Metal oxides को हम कैसे बना सकते हैं, by reacting a metal with oxygen and with water. Obviously अगर हम किसी metal को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ क्या करा है, ऑक्सीजन डाली है, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज अ मेटल ऑक्साइड और अ मेटेलिक ऑक्साइड। Okay, so various metals have different reactivity towards oxygen, water and acids. अब ज़रूरी नहीं है कि सारे metals एक जैसा रिएक्शन देंगे, अलग अलग metals की अलग अलग reactions होते हैं with oxygen, water and acids. Okay, so now अपने question start करते हैं। Mark true for the correct statement and mark false for the incorrect statement. So basically हमें क्या करना है, हमें true और false बताना है। स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ठीक है, किस पे बेसिस पे हैं ये हमारे सारे स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, टॉप पे। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, एट द बॉटम ऑफ द सीरीज। अब क्या होता है, when we move from top to the bottom, the reactivity will decrease. So, on moving from top to bottom, our reactivity will decrease. और हमारे पास एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है मेटल्स का, जिसमें जो मेटल ऊपर प्लेस होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सो नाउ फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सोडियम रिएक्ट्स vigorously with dilute hydrochloric acid evolving hydrogen gas. So बात कर रहा है हमसे सोडियम की। अगर हम सोडियम की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HCl के साथ, रिएक्टिव मेटल है, क्या करेगा, NaCl यहाँ पे फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ही होगी। और हमें केस में भी क्या बताया गया है, अगर हमारे पास क्या होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये तो वैसे ही इतने ज़्यादा विगरस रिएक्शंस देते हैं रिलीजिंग हाइड्रोजन कि हमें इन्हें इमर्स करके रखना पड़ता है इन केरोसिन ऑयल। सो व्हेन वी रिएक्ट सच मेटल्स विद एसिड्स आल्सो, दे विल रिएक्ट vigorously एंड विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विल मार्क ट्रू फॉर सच करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, coming to the next statement which says that oxides of aluminium and zinc show both acidic and basic behavior. Zinc and aluminium both acidic and basic behavior दिखाते हैं। हम ऑलरेडी देख कर आए हैं कैसे ऑक्साइड्स होते हैं इनके, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन देते हैं और बेस के साथ भी। तो हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एल्यूमिनियम एंड जिंक शो रिएक्शन विद एसिड एज वेल एज बेस। अगेन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आप ऐसे सारे भी कर सकते हो और ऑप्शंस मार्क कर सकते हो। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स ट्रू आ चुके हैं। सो ए तो नहीं होगा, फॉल्स ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे ट्रू है, ये हो सकता है फर्स्ट फॉल्स नहीं होगा। डायरेक्टली हम यहाँ से, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट दी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड।
आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप सारे ऑप्शंस को सॉल्व ऐसा भी कर सकते हो कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व ना करो एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द करेक्ट आंसर। बट अगर हमें रिस्क नहीं लेना है वी कैन ऑल्सो क्रॉस चेक। अगर हमारे पास कभी कम टाइम है तो वी कैन यूज दिस ट्रिक बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस वी कैन मार्क द डायरेक्ट करेक्ट आंसर्स। ओके, सो चेक करते हैं कि हमारा ये वाला आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ट्रू 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 ट्रू। आयरन डज नॉट रिएक्ट ईदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर। बिल्कुल ठीक बात है। आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ रिएक्शन देता है, ना ही देता है कोल्ड वाटर के साथ, ना ही रिएक्शन देता है हॉट वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन देता है? ओनली स्टीम के साथ। तो अगेन इट इज अ ट्रू। कोई ऐसी स्टेटमेंट थी ट्रू 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 जिसमें तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो? हाँ, सी ऑप्शन था मैम। ठीक है, तो हमने सी ऑप्शन मार्क कर दिया है दिस वे। ओके, नाउ लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज लेस विगरस implying that it is not as reactive as sodium। obviously हमारे पास टॉप पे क्या है? सोडियम बैठा है, तो उसकी रिएक्शन विगरस है। टॉप पे मैग्नीशियम होता तो उसकी विगरस नहीं होती रिएक्शन। सो obviously it is not as vigorous as sodium। it is also a true statement, hence the correct option is true 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 and true। okay, let's move to the next question then। four metals, we have now the four metals P, Q, R and S। जैसे जैसे हमारा केस गिवन है, you have to note down the things accordingly in order to avoid confusion and mark the option correct one। we have P, Q, okay, we have P, we have Q, we have R and we have S। now what we have to do, they are being tested with water, they are being tested with water, steam and dilute HCl। water, steam and dilute HCl। ठीक है, अपने पास इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर रख के चलनी है। P क्या करता है? P रिएक्शन नहीं देता वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन देता है? स्टीम के साथ और HCl के साथ। Q के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पे नहीं रिएक्शन देता, सिर्फ रिएक्शन देता है डाइल्यूट HCl के साथ। R के बारे में क्या ख्याल है? सबके साथ रिएक्शन देता है। अगर कोई सबके साथ रिएक्शन देता है ना, समझ जाना यहाँ से क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगर मोस्ट रिएक्टिव होगा, दिमाग लगाना है सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर मोस्ट रिएक्टिव होगा तो टॉप पर बैठा होगा। ठीक है, अबाउट एस कोई रिएक्शन नहीं मिल रही। अगर कोई रिएक्शन नहीं मिल रही, समझ जाना ये ऑप्शन से हमें फिगर आउट करना होता है कि हम ऑप्शंस चूज कैसे करने हैं। अगर ये रिएक्शन नहीं दे रहा है तो ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है तो ये बिल्कुल नीचे बैठा है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हमने क्या ऑर्डर लगा लिया अभी तक का अपना? दैट आर तो हमारा सबसे ऊपर बैठा है, एस हमारा सबसे बॉटम में बैठा है। ठीक है, अब बात करते हैं पी और क्यू के बारे में। लेट्स सी हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। बिटवीन विच टू मेटल्स, किन दो मेटल्स के बीच में हम हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमें सीरीज खुद बनानी है। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इतनी इंफॉर्मेशन से अब हम आगे कैसे खेलने वाले हैं अपने क्वेश्चन में। हमें पता है आर टॉप पे है। कैसे पता चला मैम? सबके साथ रिएक्शन देता है। जैसे सोडियम था, सोडियम ने क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन दे देगा, स्टीम के साथ रिएक्शन दे देगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन दे देगा। या फिर ऐसा कोई भी रिएक्टिव मेटल होगा जो सबके साथ रिएक्शन दे देगा। ओके, देन ऐसा कोई मेटल जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, वो कैसा होगा? जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते। अब अगर हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को प्लेस करना है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर आती है? हमें पता है यहाँ पे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। बीच में कहीं क्या होता है? कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे फिर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे R को प्लेस कर दिया है, हमने यहाँ पे S को प्लेस कर दिया है समझ के कि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब हम देखते हैं कोई कॉपर जैसा है क्या यहाँ पे हमारी सीरीज में। कॉपर का क्या होता है? कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं देता पर एसिड के साथ दे सकता है। ऐसा कोई हम पे है सीरीज में? हाँ, क्रॉस क्रॉस टिक, मतलब कॉपर जैसा कुछ मेटल हमारे पास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? Q। और वी नो दैट अगर अब हमें हाइड्रोजन को प्लेस करना है तो हम हाइड्रोजन को कहाँ नहीं प्लेस कर सकते? अब हमें पता है S और कॉपर के बीच में तो कभी भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ये कॉपर के हमेशा ऊपर लाई करता है। तो Q और S के बीच में ऑप्शन नहीं लाई कर सकता। Q एंड S गलत। ठीक
ठीक है। एस के बीच में तो कभी भी नहीं हो सकता, तो एस वाले हम सारे ऑप्शंस काट देंगे, आर और एस भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे हैं 2। देखो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन से क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। इसको ही मैं बोलती हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आपको भी ऐसे ही जाना है अगर आप चाहते हो कि आप सही आंसर पे पहुंच जाओ विद इन लेस टाइम। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, पी एंड क्यू एंड पी एंड आर। पी और क्यू या फिर पी एंड आर। अब आर तो क्या है हमारा, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव हमारा मेटल है, तो यहाँ पे तो कहीं ऊपर हाइड्रोजन होती नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि आर के पास भी नहीं होगा, कहीं पे भी आर के पास भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, पी एंड क्यू के पास। कैसे होगा, क्यू तो ये रहा कॉपर, कॉपर के कॉपर से तो ऊपर ही रहनी है हाइड्रोजन, और पी के साथ, पी क्या है, अब पी को देखते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, स्टीम के साथ देता है और HCl के साथ देता है। हमें यहाँ पे बताया गया था लास्ट क्वेश्चन में कि आयरन जैसे मेटल्स किसके साथ रिएक्शन देते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पी में, स्टीम के साथ रिएक्शन है, HCl के साथ रिएक्शन है, बट वाटर के साथ नहीं है। तो पी कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन को, और आयरन किसके ऊपर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रही है आप लोग को, हाइड्रोजन किसके बीच में दिख रही है, पी एंड क्यू। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट हाइड्रोजन हमारी कहाँ प्रेजेंट होगी, पी एंड क्यू के बीच में। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप बस इतना देख के चलो कि मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव पता कर लो और यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। डायरेक्टली यू विल रीच आउट टू द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? Okay, now the question number 3rd. In the question number 3rd, we have hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, नाइट्रिक एसिड, इसलिए क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अपने ऑक्सीडेशन नेचर की वजह से। अब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन जो भी रिलीज होती है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, बट फिर भी हमारे पास देयर आर सम मेटल्स दैट रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखने 2 मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। क्या करते हैं, ये सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स होते हैं जो 1% HNO3 के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन देते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ऑप्शन में है नहीं, लेड, सोडियम, सी ऑप्शन। So from here we can conclude that C option, magnesium and manganese, will be the correct option. Okay. Coming to the next part. In the next part we have a apparatus in which a figure is shown. In this figure, जब भी ऐसा कोई फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, फिगर को देखना है, apparatus देखना है, क्या यूज़ हुआ है, हमसे क्या पूछा गया है, क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास गिवन है स्टीम के साथ हम एक सॉलिड ले रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है X, और हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं Y एंड Z, जहाँ पे Z क्या है, गैस है, एंड Y एक क्या है, रेसिड्यू है। ओके, सो X ने रिएक्ट करा है स्टीम के साथ प्रोड्यूसिंग Y एंड Z, जिसमें से Y क्या है, एक सॉलिड, Z इज अ गैस। अब आपको यहाँ से क्या सोचना होगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि मैम स्टीम के साथ तो ना कुछ ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं। ऑप्शंस चेक कर लो, कॉपर नहीं करता रिएक्ट, लेड नहीं करता रिएक्ट, सिल्वर नो रिएक्शन, कॉपर और सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो करेंगे ही नहीं इनके साथ रिएक्शन। डायरेक्टली हम काट सकते हैं ए और सी ऑप्शन। लेड भी नहीं करता वाटर के साथ रिएक्ट, बचा कौन, बचा हमारे पास आयरन। आयरन क्या करता है, आयरन के साथ अगर मैंने लिया हॉट वाटर, रिएक्शन होगी मैम, नहीं होगी। मैंने आयरन के साथ क्या रिएक्ट करा, कोल्ड वाटर, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन। अगर मैं रिएक्ट करती हूँ आयरन के साथ स्टीम को, तो हमारा क्या बनता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, आयरन दैट इज Fe। Fe के साथ अगर आप स्टीम लोगे, स्टीम का फॉर्मूला कुछ और तो नहीं होता बट क्या होता है, H2O, देन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा यहाँ से, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे जो हमारा ये रेसिड्यू बना है जिसको हमने क्या नाम दिया है,
वाई सॉलिड रेसिड्यू, ये हमारा किसका रेसिड्यू है, Fe3O4 का। कौन सी गैस रिलीज होती दिख रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती दिख रही है आयरन के साथ। सो दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज Z। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉपर, सिल्वर, लेड कोई भी रिएक्शन नहीं देता, दीज आर दी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। एंड लेड भी क्या करता है, स्टीम के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। ओके, जिंक स्टीम के साथ कौन रिएक्शन दे सकता है, आयरन, जिंक। ओके, सो there are some things which you have to keep in mind while solving these questions. I hope this is now clear to you. Okay, now the next part which says that what happens when sodium is added to water. अगर मैंने सोडियम लिया है और मैं उसके अंदर क्या डालती हूँ, सोडियम के अंदर मैंने पानी डाल के रिएक्शन कराई है, तो मुझे क्या मिलता है, NaOH। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन तो गैस रिलीज होनी ही होनी है। सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड sodium hydroxide, a strong base, is released when I react my sodium metal with water. Okay, so now ऑप्शन चेक करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, बिल्कुल ठीक बात। सोडियम बर्न्स विद अ पर्पल फ्लेम, कभी भी ऐसा कोई फ्लेम नहीं देखा गया। सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म, नो। अल्कली इज फॉर्म्ड इंस्टेड। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, नो। सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, so now in this question we have concluded this. If you have any doubt you can ask and comment in the comment section below. So this was the end of our case study. I hope you have liked the video, you have understood the concepts, and stay tuned with the channel. Thank you so much.